नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो बात करने वाले हैं वो बात राहु के नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर है। राहु महाराज 30 जून को मृगशिरा में धनिष्ठा में एंटर हो गए हैं। अब इसका आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, तो ये जो आज का वीडियो है ये थोड़ा हट के है, स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करता है तो उस नक्षत्र की एनर्जी को वो अलग अलग जगहों पर भेजता है। राहु जो ग्रह है वो ग्रह है एक इल्यूजन का, अचानक से रिजल्ट देने वाला। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी और ग्रह का जो एस्पेक्ट है, बैड एस्पेक्ट, इन्हीं नक्षत्रों के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है जब तक राहु धनिष्ठा में रहेगा तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनवांटेड चेंजेस होने वाले हैं। वो आप हो, मैं हूं, कोई भी है। ये डिपेंड करेगा कि वो राशियां कहां पर पड़ती हैं, वो नक्षत्र कहां पर पड़ते हैं। अभी राहु जो है वो कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि जो है आपके लाभ की राशि है, आपकी डिजायर की राशि है, ठीक है। और मेष लगन वालों के लिए ये कुंभ राशि जो है एक बाधक का काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि मेष लगन वाले या मेष राशि वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में तो सडन इवेंट होने वाले हैं, अनवांटेड इवेंट ऑल ऑफ ए सडन। अब राहु यहां पर बैठ के किस किस नक्षत्र को देखेगा उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी राशियां वो हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो नक्षत्र की एक्सपेक्ट की बात कर रहा हूं इसको बेसिकली ज्योतिष के अंदर लता दोष बताया गया है। लता दोष का मतलब होता है कि लात मारना, मतलब आप खड़े हो, कोई पीछे से आके आपको भटाक से लात मार दे, अनएक्सपेक्टेड, आप गिर जाओगे या आप रेडी नहीं हो, आपको चोट लग सकती है, गिर सकते हो, उसको बोलते हैं लता दोष। 3 नक्षत्रों के ऊपर यह पड़ती है। इसको अगर आपने देखना हो तो कैसे देखेंगे? अभी राहु जो था वो शतभिषा में था, तो मैंने बोला था कि किसी ना किसी, वो ये बृहस्पति के ऊपर भी आता था क्योंकि बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एंटर हुआ था। पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड ही बृहस्पति है, बृहस्पति सोने का कारक है, और पुष्य नक्षत्र लॉर्ड है तो बृहस्पति मंदिर का कारक भी है, धर्म स्थान का कारक भी है। तो आप ये देख लो, राम मंदिर का चंदा चोरी का केस सामने आ गया, नहीं आ गया? राम मंदिर से कितना सोना गायब हुआ, चांदी गायब हुई, पता नहीं। ये मेरे को दिमाग में तब आया, मेरे 2 रिलेटिव्स जो थे मेरे नोन के अंदर, उनके घर से अचानक गोल्ड गायब हो गया, आज तक नहीं हुआ। तो भाई ये क्यों हुआ? ये हुआ भी 30 जून के पहले। अभी आप देखिए कि आपके घर से कभी कोई पैसा गायब हुआ है या सोना तो गायब नहीं हो गया, या आप रख के कहीं भूल तो नहीं गए? क्योंकि उस राहु का जो एस्पेक्ट था, लता दोष था, वो पुष्य नक्षत्र पर था। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि ओल्ड है, बृहस्पति वहां का देवता है, मतलब उस नक्षत्र का मालिक है। तो बृहस्पति गोल्ड दिखाता है, धर्म स्थान दिखाता है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों के साथ ऐसा कोई इवेंट तो नहीं हुआ। अभी जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में और केतु देव मघा नक्षत्र में नवंबर तक रहेंगे, और नवंबर तक आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आज रात को मैं एक फ्री ज्योतिष की क्लास लेने वाला हूं। आप अगर ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं
तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके आज रात को मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब होगा तो इसका एस्पेक्ट जाएगा अश्लेषा पर, इसका एस्पेक्ट जाएगा विशाखा पर, विशाखा ये ना, हाँ विशाखा पर, इसका एस्पेक्ट जाएगा श्रवणा पर। लेकिन विशाखा को हम इतना वो नहीं लेंगे, क्योंकि इसी अश्लेषा नक्षत्र पर और इसी श्रवण नक्षत्र पर केतु का भी लत्ता दोष का एस्पेक्ट पड़ रहा है, नक्षत्र एस्पेक्ट। और श्रवण नक्षत्र जो है वो पड़ता है आपके 10th हाउस में, मतलब आपका करियर, मतलब आपकी जॉब, मतलब आपकी मदर इन लॉ, मतलब आपके फादर का पैसा। और जो अश्लेषा पड़ता है वो पड़ता है 4th हाउस में, मतलब आपकी मदर, मतलब आपका घर। और इसका जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको आइज के अंदर इरिटेशन होगी। अश्लेषा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है व्हील, व्हील गोल गोल। तो आप कहीं अगर दूसरी जगह काम करते हैं तो हो सकता है अगर आपकी कोई अभिलाषा कि आप अपने घर पे वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं। इसका देवता है शनीक। अब जब राहु केतु का एस्पेक्ट दो मेन नक्षत्र के ऊपर जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि कुछ ना कुछ आपसे छूटने वाला है और कुछ ना कुछ आपके साथ नया होने वाला है। समथिंग रिलेटेड टू हाउस, समथिंग रिलेटेड टू योर मदर, समथिंग रिलेटेड टू योर vehicle, luxury vehicle, something related to your profession is going to happen. कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ चीजें नई इनिशिएटिव लोगे। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपको घर छोड़ के जाना पड़े। तो दोनों 4-10 एक्सिस, मतलब कहने का मतलब है कि आपका 4th और 10 एक्सिस जो है, जहां पर भी आपकी मकर राशि पड़ी है, जहां पर भी आपकी कर्क राशि पड़ी है, इन भावों से संबंधित कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ ना कुछ छूटने वाला है। अब आपको देखना यह है कि आपके, जैसे मैंने बताया था कि मेष लगन वालों के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेष लगन का 4 और 10 एक्सिस, मतलब घर और बिजनेस दोनों में कुछ ना कुछ होने वाला है। ऊपर से एक्सपेक्ट आ रहा है विशाखा के ऊपर, विशाखा के 3 पदा पड़ते हैं लिब्रा साइन में। केतु का एस्पेक्ट जा रहा है भरणी के ऊपर, मतलब एरीस राशि में। भरणी नक्षत्र आपके रिसोर्सेज है, विशाखा नक्षत्र आपकी इनकम है, खुशी है, मैरिज लाइफ है। तो या तो एकदम से आपकी मैरिज होने के चांस बन जाएंगे, या मैरिज में कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है अगर आपका मेष लगन या मेष राशि है। तो यहां पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, मेष राशि वालों या मेष लगन वालों को खास करके। बाकी दूसरे जो लोग हैं वह बना तो दूं वीडियो पूरा, मेरे को कोई फर्क नहीं है, फिर लंबा बहुत हो जाता है, फिर आप लोग बोलते हो जी टाइम स्टैम्प नहीं डाला। कोई लोग देखते हैं, मेरे को मेरा देखना है, मेरे को उसका देखना है। तो भैया आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, आपको देखना क्या है, आपका कर्क राशि और मकर राशि कहां पर ज़ोडियाक के अंदर आपके चार्ट में पड़ती है, कौन सा नक्षत्र प्लैनेट है जो इस नक्षत्र को यानी कि अश्लेषा को, और कौन सा प्लैनेट है जो जाकर के श्रवणा को देखता है। अब ये आपको नहीं पता होगा कि कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र को देखता है।
तो इसको आप गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी पे पढ़ सकते हो आराम से, मेरे को तो पता है। ठीक है, वो सब बताने लग गया तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। बुध को देख लीजिए और चंद्रमा को देख लीजिए कहां पर है। मान लीजिए आपका लियो लग्न है, मान लेते हैं, तो लियो लग्न में चंद्रमा का राशि 12वें घर में पड़ती है और मकर राशि 6ठे भाव में पड़ती है। अश्लेषा नक्षत्र 12वें भाव में पड़ता है, श्रवण नक्षत्र 6ठे भाव में पड़ता है। अब बुध जाकर के आपका 4th हाउस में बैठ गया, जो अश्लेषा का मालिक है। तो यह दिखाता है कि आप अपने घर के अंदर या तो आपकी मदर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने वाला है, या आप अपने घर के अंदर कोई ना कोई रेनोवेशन करने वाले हो, या कोई लैंड की अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हो तो उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। किसी न किसी वजह से आपके भाई बहन या किसी दोस्त फ्रेंड की वजह से आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्बेंस हो सकती है। कि चंद्रमा जब बुध 4थे घर में बैठा है, यही चंद्रमा मान लो आप जाके बैठ गए आपके 9th हाउस के अंदर, तो आपकी जॉब के अंदर कुछ ना कुछ आपके बॉस की वजह से, आपके फादर की वजह से, या आप इतने एलिजिबल हैं कि आपके पास बहुत सारी एजुकेशन है, जॉब के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। या तो आप बॉस बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, फादर आपको बोल सकते हैं, या आपकी वजह से आपको फादर के बिजनेस में एंटर होने का मौका मिल सकता है। आपके फादर बोले चलो आओ हमारे बिजनेस में बैठो, हमारी मदद करो, तरक्की हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। वहीं बॉस के साथ झगड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अगर चंद्रमा खराब हुआ यहाँ पर तो मैलिफिक एस्पेक्ट आ रहा हो, तो चंद्रमा खराब हुआ तो बॉस के साथ झगड़ा। अब करना क्या है, अगर चंद्रमा खराब है तो बॉस के साथ झगड़ा नहीं करना भाई। अगर 4थे घर में बुध खराब होकर बैठ गया तो ये तो वैसे 6 का कनेक्शन बन गया, तो इसका मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन। मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो इन चीजों को लेकर के मान जाने के श्रावणा और जो है अश्लेषा नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी कर्क राशि और आपकी मकर राशि कहां पर पड़ती है। अगर ये 4-10 के एक्सिस में है तो आपकी लाइफ में या तो अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी हो सकती है ऑल ऑफ ए सडन। शादीशुदा है तो कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है शादी के अंदर, या बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर, या बिजनेस के अंदर। और अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि इलीगल हैं तो फिर आपके पकड़े जाने की भी संभावना बनती है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको ऑल ऑफ ए सडन मिलना है। इसको और डीप देखना हो तो आप देख सकते हो कि राहु केतु या बुध और चंद्रमा नवतारा में कौन से चक्कर में पड़ते हैं। ठीक है, तो नवतारा चक्कर समझना चाहते हैं तो शाम को मेरा जो है आप क्लास जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए 3, 5, 7 अच्छा नहीं होता, बाकी फिर भी ठीक होते हैं कुछ हद तक। तो ऐसे रिजल्ट पाने के लिए यू हैव टू बी रेडी। लाइक मेरा श्रवणा नक्षत्र जो है वो एस्पेक्ट हो रहा है केतु के द्वारा, अभी राहु के द्वारा भी हो गया। तो श्रवण नक्षत्र बेसिकली होता है घुटना, 10th हाउस मकर राशि आपका घुटना होती है। तो जब से राहु केतु का गोचर इस राशि में हुआ है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जब से केतु का गोचर मखा में हुआ है, तब से मेरे को घुटने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घुटने की और बैक की।
मैं पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास गया हूँ, कल भी होके आया हूँ। कल तो उसने मेरे को अच्छी तरह से पेला है, मतलब जैसे कैरोप्रैक्टर करते हैं, वो देखते नहीं आपको दर्द हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनका काम है आपको ठीक करना। तो इट वॉज वेरी पेनफुल सेशन फॉर मी यस्टरडे, शनिवार था। शनिमत कौन होता है? राहु। 4 तारीख थी, तो आप लोगों के हिसाब से 4 नंबर भी राहु का ही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो ये था वीडियो मास के नक्षत्र में। अभी जब सूर्य जाएगा अगले महीने अश्लेषा में, तब भी आपको सरकार से संबंधित अनएक्सपेक्टेड इवेंट देखने को मिल सकते हैं, डिसीजन ले सकती है सरकार, स्ट्रिक्ट डिसीजन, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। देखते हैं अगले महीने जब सूर्य अश्लेषा में एंटर करेगा, ठीक है, तब तक शनिदेव वक्री हो जाएंगे और शनिदेव का एस्पेक्ट भी राहु के ऊपर आएगा। चलिए, इंटरेस्टेड है तो शाम का लेक्चर या क्लास जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।